दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दीपावली में पटाखा छोड़ छाड़ कर पूरा व्यस्त, मतलब जितने भी व्यस्त होंगे वो अब व्यस्त आपका खत्म हो गया होगा। तो अब आइए बिना देरी किए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। और हम लोग का क्लास अब नए सिरे से स्टार्ट होता है और हम लोग आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में ध्यान दीजिए इधर। आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए इधर, समांतर श्रेणी में होता क्या है। पहले आपका होता है, याद रखिएगा, एक एक स्टेप को हम लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे कि समांतर श्रेणी। आज हम लोग का टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है और लड़कों को परेशान भी करता है। आज हमारा ये कोशिश रहेगा कि आज के बाद आप लोग को एपी में थोड़ा सा भी दिक्कत ना होने दें। ध्यान दीजिए इधर, पहले हम लोग मेन टॉपिक ध्यान देंगे। पहले आता है आपका प्रथम पद। क्या आता है? प्रथम पद। प्रथम पद को कहते हैं हम लोग ए। क्या कहते हैं? ए। उसके बाद आता है हम लोग का सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को कहते हैं हम लोग डी। क्या कहते हैं? डी। उसके बाद आता है आप लोग का, याद रखिएगा, एनवा पद। एनवा पद, एनवा पद को बोलते हैं ए एन। और पदों की संख्या, पदों को हम लोग एन से दर्शाते हैं। अंतिम पद, यदि अंतिम पद की बात करेगा, अंतिम पद का, तो वह होता है हमारा एल। एल क्या होता है? एल। यदि योग की बात करेगा, योग, तो हम लिखेंगे एस। और कहेगा एन पदों का योग, एन पदों का योग तो होता है आपका एस एन। एन पदों का मतलब क्या होता है? एस एन। यही हमारा मेन टॉपिक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, इसके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आता है आपका एपी का पद। एपी का पद, जो एपी का पद होता है वह आपका ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d के रूप का होता है। क्या देखिएगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d के रूप का होता है। यही हम लोग एन का सूत्र की बात करेंगे तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही 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 हम लोग ए एन क्या बात हो गया, वही हम लोग एस एन की बात करते हैं। एस एन तो होता है आपका एन बटा 2 बड़ा कोष 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आता है आपका मध्य पद। मध्य पद, मध्य पद को हम लोग ए प्लस बी बटा 2 के रूप में दर्शाते हैं। ए प्लस बी बटा में 2 के रूप में दर्शाते हैं। अब देखिए, यही हम लोग का प्रमुख सूत्र है। एपी में जितने भी मैथ बनेगा हम लोग का इसी पर बनेगा, इससे अधिक आपका सूत्र नहीं होता है। अब से मिला लीजिए, प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी से, एनवा पद को ए एन से, पदों की संख्या को एन से, अंतिम पद को एल से, योग को एस से, एन पदों का योग एस एन से, एपी के पद यानी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d के रूप में होता है। यानी और ऐसी बढ़ चल जाएगा। एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपका एस एन का सूत्र होता है एन बटा 2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वहीं यदि हम लोग मध्य पद की बात कर रहे हैं, मध्य पद की बात करें तो होता है a प्लस बी बटा में 2। a प्लस बी बटा में 2। तो यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अब इस पर आगे ध्यान दे रहे हैं। अब इस पर आगे मैथ कैसे बनता है, चलिए ध्यान दीजिए। इधर पे आ रहे हैं हम। अब हम लोग कहां आ रहे हैं? क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब यह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पर पूछता है कि चलिए ध्यान दीजिए,
4, 6, 8 डॉट 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 यहां दे देगा एपी। जांच करें कि क्या यह एपी में है, जांच करें कि क्या यह एपी में है। ध्यान दीजिए, इधर एपी में जांच करने के लिए हम सार व अंतर पर जाएंगे। एपी में है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए, ये बात जांच करने के लिए माइंड में ठुसे लीजिएगा कि जांच करने के लिए हम एस के पास जाएंगे। एस फॉर ससुर ना, एस फॉर साली जी ना, एस फॉर सास ना, एस फॉर, गलती हो रहा है, हम किस पर जाएंगे, डी के पास जाएंगे। कैसे, किस पर जाएंगे, डी के फोर, डी फोर सार्व अंतर, डी फोर सार्व अंतर। एस मतलब योग होता है, क्या होता है, योग। डी फोर दादाजी ना, डी फोर दादी जी ना, डी फोर दोसर ना, डी फोर सार्व अंतर, डी फोर सार्व अंतर। याद रखिएगा, डी फोर आप लोग बचपन में डॉग याद किए थे। ओहो डॉग, वही डॉग जो आदमी के पीछे से काट लेता है, आगे से काट लेता है, किसी का कुछ ले जाएगा खाने पीने वाला वो भी काट के लेकर भाग देता है। तो हम लोग उस डॉग की बात नहीं कर रहे, हम लोग डी फोर सार्व अंतर की बात कर रहे हैं। ध्यान इधर, तो हम डी की जांच करेंगे। डी कहता है कि देखिए कुछ मत कीजिए, हमारा के दूसरका में से यानी दूसरा पद में से आप पहला पद के घटा दीजिए, जितना दूसरा के मान बा वो कह के हमारा में से घटा हो। इसलिए ध्यान दीजिए इधर, इधर इसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं। तो कैसे करते हैं, जितना मान लीजिए कि मेरे पास 50 रुपया है और सामने वाले के पास 100 रुपया है, तो हम क्या करते हैं, उसके 100 रुपया में से अपने 50 रुपया घटाते हैं, तो पता चल जाता है ओहो उससे मेरे पास 50 रुपया कम है, तो ए। उसके बाद हम तीसरा का बजाएंगे, उससे जो उससे उससे धनी है उसके पास 150 रुपया है और उसके पास 100 रुपया है। अब उससे तुलना करेंगे, ओहो हमारे से 50 रुपया अधिक उसके पास है, उससे 50 रुपया अधिक उसके पास है। यही तुलना हम सार्व अंतर कहते हैं, डी कहते हैं। ये डी में से क्या, दूसरा का में से जीवन तारा पटीदार भी मालवा बहुए, वो मालवा में से आपन माल के घटा द। माल कहानी है कुछ दूसरा मत समझिएगा, माल फोर धन पैसा। देहात में माल दूसरों कहेला, माल से माल भैंसो कहेला, माल गरु, माल धन धनो कहेला। माल खा के आए बनी लगेगा, मतलब नहीं होता कुछ अच्छा चीज खा के आए हैं। और कुछ लोग माल को कुछ और भी समझते हैं, इसलिए माल को आप पैसा ही समझिएगा, ज्यादा मत समझिएगा, ढेर समझिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा उधर उधर। तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिएगा तो आपका सार्वंतर एपी का मान आ जाएगा। देखिए इसे यहां पर हम घटा रहे हैं, डी का मान निकाल रहे हैं, 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना, 2। फिर देख रहे हैं, अब इससे मतलब नहीं है, अब तीसरा का में से दूसरा का घटाएंगे, तीसरा का में से दूसरा का बा 6 में से 4 कितना बची, 2। फिर अब देखो चौथा में से तीसरा के 8 में से 6 कितना बचा, 2। यहां देख रहे हैं कि सभी जगह डी का मान समान है। डी का मान कितना है, समान है। जब जैसे ही डी का मान समान आ जाए तो समझ जाइएगा कि वह एपी में है, अन्यथा वह एपी में नहीं है। जैसे ही डी का मान समान आ जाए समझिए कि एपी में है, अन्यथा वो एपी में नहीं है। तो अब आप लोग एपी में है या नहीं है समझ गए। जैसे एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बोल रहे हैं 4, 8, 12, 16, ये क्या है, यहां लिख दीजिए एपी। अब पूछेंगे आपसे कि क्या है, एपी में है क्या, यह एपी में है। तो क्या कीजिएगा, आप डी का मान निकालिएगा, डी फोर सार्व अंतर, डी फोर सार्व अंतर। हम सार्व अंतर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सार्व अंतर। डी फोर सार्व अंतर। थोड़ा सा सर्दी टाइप हो गया है, गला में कमी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो डी फोर सार्व अंतर अब ये निकाल रहे हैं, 8 में से दूसरा में से पहला हम अपना पटदार में से अपना घर कितना पैसा बहुए, पटदार में बहुए 4 गो और हाँ बेटी 8 गो, हम को 4 गो, तो कितना भाई 4। ये 8 गो पता बका हो पटदार भी पेटहरी के दवाई
ओकर आतना झरता कि वो 8 गो लेके खा गइल बा। हई हाँ अभी 4 गो हम एक्स्ट्रा में रखले बानी कि परिदार के दिक्कतों हुई तो ओकरा के दे दिए। ऐसे में तुम लोग ऐसे ही रखी है जा ताकि परिदार के देवे खातिर या जरावे खातिर काम आई। तो 8 में से 8 कितना बचल है 4। लो आगे बढ़ो। 12 में से तीसरा में से दूसरा घटाइए कितना बचा ये तो उतने है जी 4। फिर 16 में से 12 कितना बचा 4। यहाँ पे देखिए सभी जगह डी का मान क्या है समान है तो यह एपी में है। अब देखिए हम लोग जांच कर रहे हैं हम लोग कि कौन एपी में नहीं होता है। यानी अभी 2 को हम लोग बनाए तो यह एपी में था, यानी सभी जगह डी का मान क्या है समान है। अब हम लोग जांच करेंगे कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। अभी जांच कीजिए कौन एपी में था और जांच करेंगे कौन एपी में नहीं है। देखिए 1 एपी 7 3 9 15 ... अब पूछेंगे कि जांच कीजिए क्या यह एपी में है। जांच कीजिए कि क्या यह एपी में है। तो कुछ मत कीजिएगा, बस एन लिखिएगा एपी में डी बराबर होता है दूसरा का पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद में डांटा मत खड़ा कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 7 माइनस 1 कितना बचा 6 आ गया। क्या आ गया 6 से सुनता है ना क्या तो मन में विचार आता है 6 फोर छाका बियाह करम तो छाका ना चाहे दुआरी पे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा में से दूसरा 3 माइनस 7 कितना आएगा 4 कितना आएगा 4। ओहो 4 तब तो चाउर के भात बनाइबे करो, तब का आटो के भात बनला का। अगला भाई 9 में से 3 घटाइए कितना बचेगा 6 फिर छका गया। अब फिर 15 में से 9 घटाइए कितना बचेगा 9 6 15। देखिए सभी जगह तो डी का मान समान है परंतु एक जगह देख रहे हैं कि यहाँ पर डी का मान समान नहीं है। जैसे ही डी का मान समान नहीं है यहाँ डी का मान समान नहीं है अतः यह एपी में नहीं है। ये डी का मान समान न हो तो वह एपी में नहीं होता है। याद रखिएगा जो चीज में डी का मान समान न हो वह एपी में नहीं होता है। तो आज हम लोग सीख गए कि कौन एपी में होता है और कौन एपी में नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चलिए ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए इधर समांतर श्रेणी में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। वीडियो क्लीन जा रहा होगा तो ही बोलिएगा, नहीं भी जा रहा होगा तो ही बोलिएगा। यदि वीडियो क्लीन नहीं जा रहा होगा तो आप लोग समझते रहिए ध्यान से, इसका रिकॉर्डेड वीडियो ही बन रहा है। तो जैसे ही लाइव खत्म होगा तो लाइव के बाद रिकॉर्डेड वीडियो इसका यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा जो बहुत क्लीन है। दूसरे कैमरा से आपका बन रहा है रिकॉर्डेड वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका वीडियो जो इसी श्रेणी से है समान श्रेणी से है वो आपको मिल जाएगा। ताकि ध्यान दीजिए आगे। अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं समान श्रेणी। अब हम लोग देखेंगे कि यदि आपके पास 2-3 पद दिया है, 2-3 पद एपी का दिया है और कह रहा है कि हमारा 3-4 पद और ज्ञात कीजिए। एपी का 2-3 पद दिया है और कह रहा है कि 3-4 पद और ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए आपका एपी का दिया है एपी 2 4 6 8 ... एपी 2 4 6 8 ... कह रहा है कि एपी का 4 पद ज्ञात करें। एपी का और यानी 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5वां 6वां 7वां 8वां एपी का 4 पद ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए अभी हम बोले कि जो एपी का पद होता है वह a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसी होता है। अब एक चीज आप लोग कॉमन देखिए, कॉमन क्या मिल गया
यहाँ पर दो ए है प्रथम पद, लेकिन ये प्रथम पद के लिए है, हई दूसरा पद के लिए है, हई तीसरा पद के लिए है, हई चौथा पद के लिए है। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, इसमें अंतर आप लोग का मिल रहा है कि पहला पद बा तो पहला पद में खाली ए जिसमें तनी ऊ आया है, क्या है, ए आया है। दूसरा पद देख रहे हैं कि दूसरा पद में ए भी आया है, ए के साथ साथ डी भी आया है, ये हुआ सेकेंड पद, यानी ए गो बढ़ल बा, यानी ए भी आयल बा आ डी फोर दादाजी भी आई पड़े। चलो कोई बात ना, ये सेकेंड पद है। बाकी जैसे ही हम लोग तीसरा में जा रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक बत्ती आ रहा है, री तुरी जय हो, यहाँ ए तो रहबे कर रहे, बाकी डी रहे दूसरा पद में। जैसे हम तीसरा पद के बात करते नहीं तो एगो कम डी, यानी यहाँ पर 2D कडी 2D। जैसे ही हम लोग चौथा में लेते जा तो चौथा में ए तो रहबे करी, डी तो रहबे करी, बाकी जैसे ही चौथा की बात कर रहे हैं तो यानी एगो कम डी तो 3D। तो यह बात समझ गए, तो अब ध्यान दीजिए, अब यह बात समझ गए होंगे तो अब हम लोग एपी के पद को देख रहे हैं। कह रहा है कि एपी दू यहां समझिएगा फिर से क्वेश्चन को, एपी 2,4,6,8 डॉट 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 का अगला 4 पद ज्ञात करें, अगला 4 पद ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, अगला 4 पद ज्ञात करें, इसका मतलब कि पहला पद दिया है, दूसरा भी दिया है, तीसरा भी दिया है, चौथा भी दिया है, हमको 4 पद कह रहा है का अगला 4 पद ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद ज्ञात करना है। अब समझा गया कि हम लोग कैसे गिनते हैं, 4 पद दिया है, 4 पद और ज्ञात करें, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एपी का आंसर बना रहे हैं 4 पद बराबर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका एपी दिया है, 4 को दिया है आगे से, ध्यान दीजिएगा बात को, 4 को दिया है और 4 को आगे वाला पूछा था, तो इसका मतलब कि 4 पद मतलब क्या, एगो 5वां पद, एगो 6वां पद, एगो 7वां पद, एगो 8वां पद, ये ना 5वां पद में कहा जाएगा ए प्लस एगो कम डी तो 4D, बहुत सुंदर। 6वां पद में कहा जाएगा ए प्लस 5D, हो गया, यहां तक किसी दिक्कत नहीं है। 7वां हो जाएगा ए प्लस 6D, 8वां हो जाएगा ए प्लस 7D। अब आप लोग देख गए, सीख गए कि एपी का ऐसे पद भी होता है, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ध्यान दीजिए आगे, तो 7 पद हो गया। अब इसके आगे हम लोग जा रहे हैं, इसके हम लोग आगे जा रहे हैं, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। अब देखो ए का मान कितना है, ए का मान आगे से हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 यहां हो गया, डी का मान कैसे निकलेगा, तो हम बोलनी है कि पटदार में से अपना एक घटावे के बाद, तो पटदार कितना होगा 4 में से 2 घटा, कितना बची 2, तो गुणे 2, ये हो गया। इसको देख रहे हैं, ए का मान 2 प्लस 5 गुणे 2, 5 प्लस 5 गुणे 2। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, ए का मान 2 प्लस 6 गुणे 2, ए के मान 2 प्लस 7 गुणे 2, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 4 दूनी 8, यहां 2 5 दूनी 10, 2 6 दूनी 12, यहां 2 7 दूनी 14। अब देखिए 8 को 2 को 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, यही आपका 4 को पद बेसी हो गया, यानी चौथा आगे की जो भी पद है यही आपका हो गया। यानी ध्यान समझ, आप लोग समझ गए कि जो 2 2 3 4 2 3 6 चौका 8, एक आएगा 10 आई, 12 आई, 14 आई, 16 आई। तो यह बताइए कि आप लोग को यह समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी पे एक अगला मैथ देता है, देखिए कैसे देता है, ध्यान समझिएगा।
ध्यान क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर 5 d बराबर 2 हो तो एपी का 4 पद ज्ञात करें। अब देखिए इसमें आपका एपी नहीं दिया है, इसमें आपका एपी नहीं दिया है, एपी बनाना है, एपी ज्ञात करना है। तो कुछ मत कीजिए, दिया है क्या दिया है? दिया है a बराबर 5 d बराबर 2, a बराबर 5 d बराबर 2 दिया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? एपी बराबर वाट। अब देखिए इसमें आपको वो उसमें क्या था कि आप लोग चौथा पांचवा 1 से लेकर 4 पद दिया था, आप लोग पांचवा छवा सतवा आठवां ज्ञात कर रहे थे। इसमें क्या है कि आपका कोई पद दिया ही नहीं, खाली ए और डी का मान दिया है। तो एपी का पद का सूत्र होता है, एपी का पद का सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ध्यान दीजिएगा a का मान कितना है? 5। कितना है? 5। a का मान 5 प्लस 2, यहाँ 5 प्लस 2 गुणे कितना? d का मान कितना है? 2। यहाँ 5 प्लस 3 गुणे 2, यहाँ 5 आ गया, 5 2 7 आ गया, यहाँ 5 और 2 2 4 9 आ गया, और यहाँ 5 3 6 6 पर कितना आ गया? 11। यही आपका एपी हो जाएगा आंसर। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि यदि a और d का मान दिया हो तो हम लोग एपी कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है, इसी में से क्वेश्चन क्या पूछता है? अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि एपी 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट 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 में प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी सार का अंतर ज्ञात करना है। बड़ा का सारा क्वेश्चन बा, छोटका सारा क्वेश्चन बा, यानी सार को नहीं था, सार व अंतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान निकालना है। सार व अंतर ज्ञात करना है, डी का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिए इधर डी का मान निकालना है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब ध्यान दीजिए डी का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा हम लिख लिए एपी, दिया है क्या दिया है आपका? दिया है एपी 2, 4, 6, 8 एने पे दिया है 2, 4, 6, 8। कह रहा है प्रथम पद और सार्वंतर। हम अभी समझाए कि प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। जब ए कहते हैं तो याद रखिएगा ए बराबर, इसमें पहले कौन बा? पहले में क्यों ना बा? तो पहले लोग 2 देने थे, वो पीछे से लोग 8, आगे से लोग 2, तो ये पहले कौन बा? 2 बा। जब पहले 2 बा तो 2 आंसर। ये सर इतना बड़ा काम है, इतना ही बड़ा काम होता है। लड़के इसमें क्या होता है? जल्दी आते हैं। ए वो पूछता है सार व अंतर ज्ञात करें। सार व अंतर, यानी सार व अंतर मतलब क्या? डी फॉर दादाजी, डी फॉर दादाजी। अब आइए तो डी फॉर दादाजी नहीं, डी फॉर दुसारका में से पहले का, डी फॉर दुसारका में से पहले का। अब आइए दूसरा कितना बा? 4 - 2 कितना आ गया? 2 आंसर। वाह, ये आपका एपी का प्रथम पद और सार्वंतर का मान निकल गया। तो अब हमें अनुमान है कि आप लोग ये मैथ बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में जरूर ही आता है, जो VVI है। अब देखिए पूछता है क्वेश्चन AP 2,4,6,8 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करें। 50वां पद ज्ञात करें। AP 2,4,6,8 का 50वां पद ज्ञात करें। तो कैसे बनता है लिखेंगे, यहां पर दिया है AP 2,4,6,8 डॉट डॉट, यही हुआ। इसके बाद A का मान कितना दिया है 2, D का मान कितना 4 में से 2 कितना आ गया 2, N का मान 50वां, जैसे ही आपको वहां दिखे तो समझिए कि आपका N का मान है, तो N बराबर कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। अब आइए किसका मान निकालना है, पद ज्ञात करना है, यानी Nवां पद, यानी N बराबर वाट। सूत्र होता है आप लोग का N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान कितना है, A का मान इसमें 2 है, N का मान कितना है 50 है, और 1 का माइनस 1, D का मान कितना है, D का मान 2 है। 2 प्लस 50 में से घटेगा 49 गुणे 2, 49 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाता है 98, कितना हो जाता है 98, और 98 में 2 कितना हो जाएगा 100 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, VVI जितना बोलिए जितना कम VVI है। ये क्वेश्चन समझ जाइए कि एग्जाम में रखा हुआ है, आएगा ही आएगा। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन पूछता है ऐसा ही, का ऐसी रहेगा, यहां तक ऐसी रहेगा, पूछेगा का कौन सा पद, वहां यहां था का 50वां, लिखिए कौन सा पद 100 है। अब देखिए अब देखो इसमें क्या कर दिया है, एपी तो वही है, एपी क्या दिया 2 4 6 8, ए का मान कितना है 2, डी का मान 4 में से 2 घटा कितना बचेगा 2, एन का मान नहीं दिया है, वही पूछ रहा है कौन सा पद आपका क्या है 100 है, और एन का मान कितना दिया है 100 दिया है, एन का मान 100 दिया है। अब हम लोग एन का मान निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ आ रहा है अच्छे से, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन का मान दिया है, कितना दिया है 100 बराबर ए का मान कितना दिया है, ए का मान आपका दिया है 2 प्लस एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना दिया है 2, 100 यहां 2 है प्लस में, इधर कितना हो जाएगा माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 2, 100 में से 2 घटा कितना बचेगा 98, एन माइनस 1 इंटू 2, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 यहां गुणा में है, इन्हें परिणाम बदल देगा, यानी भागन हो जाएगा 98 माइनस बटा 2, ये सही कैसे हो गया। देखिए आप अपने गौवा में रहते हैं तो आप क्या करते हैं कि फाटल कुर्ता बा चाहे सेंडो गंजी बा, हाँ पैंट बा, देही में पाव भर माटी घसले बनी आ घूमत है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही जाएंगे अपना ससुरारी तो क्या करेंगे, बढ़िया सा एकदम VIP कुर्ता पैंट झाड़ झूर लिए हैं, बार को बॉबकट यानी जो भी है जुल्फी वाला काट लिए है, और गाना गाइएगा रतिया हवा लागेला सैया के जुल्फी से, ये गाना गाइएगा कि रात भइल बा सैया के जुल्फी से हवा लागता। अरे जब हवा खाना ही है तो AC लगा लो, कूलर लगा लो, ना होके तो पंखा लगा वाला घूमे वाला,
इस सैया के जुल्फी से हवा खाई ठीक काम नहीं खे। सैयों के जुल्फी के आराम द तनी उनका कह के तूहू सुत जा और हमू सुत जा तनी। जुल्फी से हवा खाए से ना काम चली, एसी चालू कर तनी। तो याद रखिएगा, जैसे ही हम लोग जाते हैं मतलब कोई जाता है पूरा बढ़िया से हाथ धुल जाएगा, बाल मार लेगा, मुंह को स्प्रे कर लेगा उसके बाद सेंट उन्ट मार लेगा और मार के एगो बढ़िया सा घड़ी पहन के आया जाएगा ससुरारी में। और ससुरारी के लोग बोलेंगे कि देखिए ना, मतलब क्या बोलते हैं, इधर आइए ना, तो पंखिया में खेप रहे हैं। छी, आप लोग कैसे आदमी हैं जी, आप लोग कीचड़ में रह लेते हैं। हम तो, हमारा तो खेत जो है ना उसमें हम पाका लगवा दिए हैं, पाका एकदम पके। अरे बुढ़ा का पाका में धान हुई, पाका में गेहूं हुई। धान और गेहूं खा खातिर माटी चाहिए। झूठो बोलिए, उतना ही फेंकिए जितना कि फेंका जाए। वो इतना फेंक दिया कि वो वहीं पकड़ा गया। सामने वाला पड़ोसी भी समझ गया कि हो काटना फेंका था नहीं जी, आज ये फेंका ही क्या। तो ऐसे ही दो इधर था गुणा में। देखिए जब दो गो अंकों के बीच कोई चीज नहीं होता, देखिए यहाँ पर कोष्ठ के बाद कोई चीज नहीं था, तो समझिए क्या है, गुणा। क्या है, गुणा, गुणा, हाँ ना, गुणा। तो क्या है, अब एक गुणवा है क्या बोला, भाग में, क्या बोला, भाग में। 2 से 98 में भाग दिए ही तो कम में आई, तो कम में आई तो यहाँ 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 बराबर n-1। n-1 के मान कितना आया, 49। तो n का मान कितना हो जाएगा, 49 और प्लस 1, n का मान कितना आ गया, 50। n का मान कितना आ गया, 50। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि n का मान 50 कैसे आया। तो आइए हम लोग अब आगे की ओर इस मैथ को देख रहे हैं। हम लोग का आगे टॉपिक, एक क्वेश्चन आता है इसी से हम लोग का। एक एपी का एक तीसरा पद ज्ञात करें। एक एपी का एक तीसरा पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। एपी का एक तीसरा पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए यही क्वेश्चन है जो बहुत ही सताता है लड़कों को और बहुत ही वीवीआई है, जितना कहे जितना कम वीवीआई। अब ऐसा क्वेश्चन बनता कैसे, ये थोड़ा सा ही भाई नहीं है। यदि आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस क्लास से स्टडी कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हम देख रहे हैं। हम लाइन में मैथ को जितना लाइन में लाइन पढ़िए। लिखा है एपी का एक तीसरा पद ज्ञात करें, हम लिख लेंगे, दिया है एपी में क्या दिया है, एक तीसरा पद ज्ञात करें। एक तीसरा पद बराबर वाट। इसका मतलब कि a प्लस 30d बराबर वाट। समझ में आ गया, एक तीसरा पद बराबर वाट। अब कहा जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, चलिए आइए 11वां पद बराबर कितना, 38। इसका मतलब कि a प्लस 10d, यो कम d बराबर कितना, 38। समीकरण 1, समीकरण 1। आगे कह रहा है, हो गया, और 16वां पद 73 है। आगे 16वां पद बराबर कितना, 73। 16वां पद बराबर कितना, 73। इसका मतलब क्या कि a प्लस 15d बराबर कितना, 73। समीकरण 2, समीकरण 2। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण
दो बेसी है कि एक बेसी है? समीकरण दो बेसी है, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ 10 है, यहाँ 15, 5 बेसी, यहाँ 38 है, क्या है 73। तो समीकरण दो में से एक को घटाएंगे, समीकरण दो माइनस एक, क्या बचेगा? ए प्लस 15d बराबर 73, ए प्लस 15d बराबर 73, और ये क्या है? ए प्लस 10d बराबर 38। समीकरण दो समीकरण एक घटा रहे, ए में से एक घटा, खत्म। 15 को डी में से 10 को डी घटेगा, कितना बचेगा? 5d। 73 में से 38 घटेगा, कितना बचेगा? तो 8 5 13, ई हो गई अपन 6, आई हो गई 3। तो डी के मान कितना आइल है? डी आइल है 35/5, डी के मान आ गई 7। डी का मान कितना आ गया? 7। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? डी का मान कितना आ गया? 7। अब देखिए डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कितना है? अब बोलिएगा एक में रखेंगे, नहीं दो में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण एक कितना है? किसी में रख लीजिएगा। ए प्लस 10d बराबर कितना है? 38। तो ए प्लस 10d के मान कितना है? 7 बराबर 38। तो हो जाएगा ए बराबर 38 माइनस 70, 10 70 गया उधर। ए का मान कितना आ गया? -32। अब देखिए हम थोड़ा सा बिटा रहे हैं, कौन सा पद ज्ञात करना था? एक तीसरा पद। कौन सा पद? एक तीसरा पद। तो एक तीसरा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस कडी 30d, ए प्लस 30d। अब देखिए क्यों 30d? क्योंकि एगो कम दी, याद रखिएगा, एगो कम दी, जवना भी जाई वो एगो कमे दी, ए तरह भी करिए, एगो कम दी तो एगो 33 बात है, एगो कम दी तो क्या हो जाएगी? 30 गो दी। कितना हो जाएगा? 30d। तो ए के मान कितना है? ए के मान आपका -32 है। कितना है? -32 और 30 गुणे डी के मान कितना है? डी के मान आया है 7। कितना है? 7। तो हो जाएगा -32 70 का 21, 210 में से 32 हटाइए, कितना बचेगा? 8 और यहाँ कितना बचेगा? 7 और यहाँ कितना बचेगा? 78। 178 आंसर, 178 आंसर। तो यही आपका आज का मैथ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज आप लोगों का क्लास कैसा लगा, और जो भी इसके आगे का मैथ है उसको हम आप लोग को अगले वीडियो में अच्छा से बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।